वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज के वीडियो में हम लोग हेरोन्स फार्मूला के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल, एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया गया है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला and if its perimeter is 180 centimeter, तो what will be the area of the signal board। हमें दिया गया कि ट्रायंगल है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी कुछ इस टाइप का एक साइन बोर्ड हमें बनाना है जिसमें हमें लिखा है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। इसका साइड हमें दिया है ए एंड ए। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, क्योंकि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमें इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। और देन हमसे बोला गया है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको जब हेरोन्स फार्मूला का वन शॉर्ट वीडियो दिया था इंट्रोडक्शन इसका, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें जब भी हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करना हो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, जो कि होगा a प्लस ए बाई 2, यानी कि इसका हम तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा, जो कि होगा 3a/2। ठीक है, देन हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यानी क्या होगा, रूट ऑफ 3/2a माइनस ए 3/2a माइनस ए एंड 3/2a माइनस ए। ठीक है, क्या करना होता है फार्मूला में, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3/2a, जब इसको हम माइनस करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, 2 होगा, ये होगा 3a माइनस में 2a। सेम टर्म्स यहाँ सब पे नोट होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कैसे आया है तो एक बार दोबारा इसको हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया 3a माइनस 2a/2, क्योंकि हमें क्या दे रखा है 3/2a माइनस में a। जब हम एलसीएम लेंगे हमारा एलसीएम क्या होगा 2, तो यहाँ पे आएगा 3a और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा 1 है, तो 1 से हम 2 को डिवाइड करते हैं, 2 बार में डिवाइड होगा तो 2 × a माइनस 2a। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2a इंटू में 3a में से 2a माइनस करेंगे, a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2। अब हमें ये पढ़ाया जाता है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई टर्म 2 बार आता है तो उसको हम बाहर सिंगल टाइम नोट करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 2 का पेयर बना, 2 पेयर ये, एक पेयर ये बन गया। अगर एक अभी पेयर देखा जाए तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, यानी जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू में 2 a इंटू में a इंटू में रूट 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बनाया तो 3 किस में रहेगा, रूट में रहेगा। यानी इसका एरिया क्या आएगा, रूट 3/4a स्क्वायर, रूट 3/4a स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया जिसके साइड ए और ए दिए थे। तो आपको इसको याद कर लेना है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला है कि रूट 3/4a स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला। देन हमसे बोला गया है कि अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें दिया जाए जिसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, ठीक है, देन इसका एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू में साइड हमें क्या दिया है 180 दिया है, तो ए क्या होगा 180/3, ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 हो जाए तो मतलब कि 3a, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, यानी कि a प्लस a यानी क्या होगा 3a बराबर है 180, तो a क्या होगा आपका 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, a आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। देन एरिया क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, इंटू में 60 का स्क्वायर, क्योंकि क्या था यहाँ पे रूट 3/4a स्क्वायर, a हमारा क्या आ गया 60 आ गया, रूट 3/4, इसको हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3600, 4 से डिवाइड करेंगे 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 12.1 के दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। हमसे पूछा है द एडवर्टाइजमेंट एड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अ कंपनी हैड one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि a triangular sides wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisement yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company had for one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? ठीक है, तो हमें बोला गया कि इसमें एक ट्रायंगल दिया गया जिसका डायमेंशन ऐसा है 122, 120 एंड 22 मीटर। एक कंपनी है जो इसको हायर कर रही है कितने दिनों के लिए, इसको हायर कर रही है पूरे 3 महीने के लिए। तो कितना कंपनी पैसा पे करेगी एडवर्टाइजमेंटर को, जो कंपनी जो मतलब कि कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा इस पर एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो सिंपली पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले हम सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो 122 + 120 + 22 अपॉन में 2 जो कि आएगा आपको 132। ठीक है, देन हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, जो कि होगा रूट में 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कैसे हमने नोट किया इसका एरिया, क्या नोट किया गया है कि इसका हम लोग पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं। जो कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये मैं दोबारा इसको आप लोग नोट कर लेंगे ताकि क्लियर नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा। एरिया हम कैसे निकालना है कि हमारा सेमी पैरामीटर एस कितना है, 132 है। तो एक बार 132 माइनस 122 करेंगे, फिर एक बार 132 माइनस 120 करेंगे, और एक बार 132 माइनस 22 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 132 का 132 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो आपका 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट से बाहर करना है। तो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका होगा इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का कि आप सबको फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दें। क्या कर दें, सबको फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दें। तो ये क्या होगा, और इसको हम ब्रेक करते हैं तो 12 × में 11, 10 का 10 रहने देते हैं, 12 का 12 रहने देते हैं, और 110 को क्या था यहाँ पे 110 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × में 10। अब हमें पढ़ाया जाता है शुरू से ही कि स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए हम किसी नंबर्स को स्क्वायर रूट से बाहर तभी कर पाएंगे जब उनका 2 का पेयर बने, 2 का पेयर बने। तो यहाँ पे 11 भी 2 टाइम्स है, 12 भी 2 टाइम्स है, एंड 10 भी 2 टाइम्स है। यानी इसका एरिया क्या होगा, तो 12 × में 11 × में 10, जो कि आपका आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें दिया गया है कि अगर इस ट्रायंगल का हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया इफ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया फॉर 1 ईयर, रेंट कितना है, तो ₹5,000 है। 1 मीटर स्क्वायर अगर आप एरिया लेते हैं 1 साल के लिए तो उसका रुपीज़ कितना है, पे करना पड़ेगा आपको 5,000। तो फॉर 1 मंथ, तो रेंट फॉर 1 मंथ, और हम 1 महीने का पता करें कि 1 महीने में हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 महीने का खर्चा आपका आ जाएगा कि अगर आप इस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया हायर करते हैं 1 महीने के लिए तो आपको 5,000 अपॉन 12 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो फॉर 3 मंथ अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया चार्ज कर रहे हैं तो 3 महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, 5,000 अपॉन 12 इंटू में 3 के टेबल में 4 टाइम्स में। ठीक है, यानी कितना आ गया, तो 5,000/4 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसका यूज करते हैं तो हम टोटल कितना एरिया यूज कर रहे हैं,
1320 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हमें कितना पे करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा 5000 बाई 4 इंटू में 1320। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1320 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इंटू में 0 कितना आता है? तो ये आपका आ जाएगा 5000 इंटू में 330 जो कि होगा 0 0 0 एंड 0, 5 3 जा 15 एंड 16, यानी लमसम उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा अगर वो पूरे इस वॉल को यूज करता है 3 महीने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, एक बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एक हमारे पास पार्क है कि देयर इज ए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि there is a slide in a park, one of its sides wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area in the area painted in color. हमें पता करना है कितना एरिया को हम कलर से पेंट कर रहे हैं, हमको ये पता करना है। तो ये भी सेम आपका क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला से सिंपली सॉल्व हो जाएगा, हमें करना कुछ नहीं है। जो ट्रायंगल का हमें डायमेंशन दिया गया है उसका हमें एरिया फाइंड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्या हमें बोला है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि ऐसा है, 15 है, ये 11 मीटर दिया है और ये 6 मीटर दिया है। यहाँ बीच में लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमसे पूछा है कि जो ट्रायंगुलर ये फिगर है इसको पेंट करने के लिए हमें कितना एरिया यूज करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या फाइंड कर लें? सेमी पेरीमीटर जो कि होगा 15 + 11 + 6/2, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा? जब इसको हम ऐड करेंगे आपस में तो ये आपका आ जाएगा 132/2 जो कि होता है 16। कितना आ गया? 16। देन हमें करना क्या? इसका सिंपली हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है जो कि आ गया 16। कितना आ गया? 16 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका एरिया हम फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है S - B एंड S - C, तो ये क्या हो जाएगा? √16 16 - 15 16 - 11 एंड 16 - 6, तो क्या आएगा? √ में 16 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू में 10, ठीक है। जब इसको हम स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 यानी कि 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 4, 1 को हम 1 रहने देते हैं, 5 को 5 और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 5 जा 10, ठीक है। जब यहाँ 2 का पेयर बनता है तो हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट से बाहर कर लेते हैं। यहाँ 2 का पेयर है 4 एक बाहर आएगा, 5 का भी 2 पेयर है, 5 भी बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा? 2, यानी इसका एरिया क्या आएगा? 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर हम क्या करें, यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा। पॉइंट में अगर हमें निकालना हो तो, ठीक है, अगर √2 की वैल्यू पुट की जाए तो इसका एरिया किस में आ जाएगा? पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन में इसका एरिया आ जाएगा, जो कि हमें अगर पॉइंट में निकालना हो। आपके बुक का एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यही आंसर छोड़ गया है 20√2 मीटर स्क्वायर। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि
कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू ऑफ व्हिच साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू ऑफ साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके दो साइड्स हमें पता है और उसका पेरीमीटर पता है, तो हमसे बोला है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो सिंपली हम पहले तीसरा साइड पता करेंगे और देन हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई करके इसका हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर आपके होने वाले यूनिट टेस्ट के लिए सभी क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो मान लीजिए हमें यह एक ट्रायंगल गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके दो साइड्स दिए हैं 18 सेंटीमीटर, एक दिया 18, एक दिया है 10 सेंटीमीटर, एक तीसरा मान लेते हैं x है। और इसका पेरीमीटर में क्या दिया है, इसका पेरीमीटर हमें दिया है कि जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना है, तो 42 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, यानी कि 10 + 18 + x करने पे कितना आना चाहिए, 42। यानी x की वैल्यू क्या होगी, 42 - 28, क्योंकि 10 + 18 क्या होगा, 28 होगा। तो x हमारा कितना आ गया, 14। x कितना आ गया, 14, यानी जो हमारा थर्ड साइड है वो कितना है, 14 का है। अब हमसे पूछा गया है एरिया। क्या पूछा गया है? एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि 10 + 18 + 14/2, यानी कि 42/2 क्या होगा, 21। अब हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम फार्मूला, रूट में s, s - a, s - b एंड s - c, जो कि होगा रूट में 21 - 10, 21 - 18 एंड 21 - 14। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 21 इंटू में 11 इंटू में 9 इंटू में 7। ठीक है, यानी कि इसका एरिया क्या निकल के आएगा कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने क्या बताया है, इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको क्या करें, इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक कर दें, इसको स्प्लिट कर दें, तो बहुत ही आसानी से ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 21 में से हम अगर 18 को माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 7, 11 का 11 रहेगा 3 इंटू में 7। अब मैंने आपको ही बताया है कि रूट में अगर 2 का पेयर बन रहा है तो हम इसको रूट से बाहर निकाल पाएंगे, तो 7 3 का पेयर इंटू में रूट 11, यानी क्या होगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का, आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है कि क्या दिया क्वेश्चन में कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी हमें बता रखा है कि जो ट्रायंगल है उसके साइड्स का रेशियो हमें दिया है 12, 17 एंड 25 और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है कि आखिर जो ये ट्रायंगल है, जो भी कुछ यहाँ पे है, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्या दिया, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, यह ट्रायंगल गिवन है ABC, इसके साइड्स का हमें रेशियो गिवन है, तो हम लिखते हैं लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 12x, 17x एंड 25x। हमने क्या मान लिया कि ट्रायंगल के साइड्स क्या है, 25x, 17x एंड 12x। अब हमें क्या गिवन है, तो हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 540 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, तीनों साइड्स का सम ही पेरीमीटर होता है, यानी तीनों साइड का सम कितना आएगा, तो 540 आना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता ही क्या है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो अगर इन तीनों साइड्स का सम करते हैं तो पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो इनको आपस में ऐड किया जाए तो आएगा 54x = 540, यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो 540/54, x कितना आ गया, 10, x कितना आ गया, 10 आ गया। यानी साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 120, कैसे, तो 12 × 10
170 70 इंटू 10 एंड 250 25 इंटू 10। ये क्या आ गए? तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आ गए, तीनों ट्रायंगल के साइड आ गए। अब हमसे पूछा गया है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? सेमी पेरीमीटर एस, जो कि होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना दिया था? 540 अपॉन में 2, कितना होगा? 270। तो हमें सेमी पेरीमीटर ही पता चल गया कितना है, 270 है। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जो कि होगा रूट में कितना? तो 270 इंटू में 270 माइनस 250 पहला साइड, ठीक है। देन 270 माइनस 170 ये वाला साइड, देन 270 माइनस 250 माइनस 120, ठीक है। 270 माइनस 120, ठीक है। जब इसको हम स्प्लिट करेंगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 270 इंटू में 20 इंटू में 100 इंटू में 150, ठीक है। जब इनको आपस में सिंप्लीफाई करके माइनस किया जाएगा तो हमें कुछ इस फॉर्म में इनका अरेंजमेंट मिलेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इससे सिंप्लीफाई करके एरिया को फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए सुबह, तो अभी हमें क्या मिला था? हमें रूट में मिला था 270 इंटू में 20 इंटू में 100 इंटू में 150, यानी अगर देखा जाए तो इनको हम लिख सकते हैं 27 इंटू में 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 10, इसको हम लोग 100 इंटू में 100 को 10 इंटू में 10, 150 को 15 इंटू में 10। हम जानते हैं कि अगर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर दो दो के पेयर बन जाएं तो उनको हम रूट से बाहर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दो का पेयर 10 10, एक पेयर 10 और 10 दूसरा पेयर, तो एक पेयर यहाँ बन गया, ठीक है हमारा, और एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो क्या बाहर आ गए हमारे? 2 10 हमारे बाहर आ गए। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 15 को 3 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5, क्योंकि 10 हमारे पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो अब देखा जाए दो दो का पेयर कितने बन रहे हैं? 2, ये 2 के पेयर बन गए, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, यानी एरिया हमारा कितना होगा? 10 इंटू में 10 100 इंटू में 3 इंटू में दूसरा वाला 3 इंटू में ये 2 का पेयर इंटू में 5, यानी एरिया कितना आएगा? तो आपका 5 2 10 और 100,000 इंटू में 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें दिया है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर है, और इसके इक्वल साइड्स का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। यानी कि ABC अगर हमारा एक ट्रायंगल है तो इसके वाला साइड इसके बराबर है, जो कि कितना है? 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसका पेरीमीटर कितना है? 30 है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड। यानी कि अगर हमें थर्ड साइड पता करना हो, जिसको मान लेते हैं x है अपने पास, तो क्या होगा? 12 + 12 + x बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। एंड x की वैल्यू क्या आएगी? 30 - 24, तो x कितना आ गया? 6। ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? सेमी पेरीमीटर, जो कि होगा 12 + 12 + 6/2, यानी 30/2 कितना आ गया? 10, और सॉरी 15, कितना आ गया? 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, जो कि अंडर रूट में 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, ठीक है। ये 15 माइनस
6। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9। अब इसको स्प्लिट करके लिखा जाए तो 3 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 3 जा 2 का पेयर बन रहा नहीं, 2 3 बाहर आएंगे और रूट में 15 बचेगा, तो इसका एरिया क्या होगा 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द आपके यूनिट टेस्ट 2 कह लो या फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 कह लो या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट 3rd कह लो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।